सही। आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन। सही। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सही। ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। सही। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है मीन्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन है, वो सही, प्लस हाइड्रोजन। सेकेंड, प्रोटीन केमिकली कंपोज बाय ये बना हुआ है बाय कार्बन, हाइड्रोजन, सही, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सही, नाइट्रोजन। बट सम प्रोटीन आल्सो contain सल्फर, सही, सल्फर है, और इसमें कुछ में आयरन भी मौजूद है, आयोडीन भी मौजूद है। तो कुछ प्रोटीन होते हैं, मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। और जो प्रोटीन होते हैं वो मौजूद होते हैं बॉडी की डिफरेंट जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, यानी एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं। सही। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मुराद क्या है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट से मुराद ये है कि सेल में बुनियादी तौर पर मौजूद हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन में मौजूद हैं। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन मौजूद है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी है, इंट्रिंसिक प्रोटीन भी है, और इसी तरह क्रोमोसोम में मौजूद है, क्रोमोसोम्स में, यानी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। और हमारे बॉडी में ज्यादातर वो एग्जिस्ट करते हैं किस चीज की शक्ल में? वो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन में वो एग्जिस्ट कर रहे हैं एज ए इंजाइम्स। इंजाइम्स भी बाय नेचर क्या है? प्रोटीन है, सिवाय राइबोसोम। तो इनकी जो बेसिक यूनिट होते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन, इनकी बुनियादी यूनिट क्या है? इनकी बुनियादी यूनिट, बेसिक यूनिट अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सही। और सेकेंड, प्रोटीन may be one polypeptide chain or more than one polypeptide chain, polypeptide chains। सही। प्रोटीन के लिए जरूरी नहीं है कि खामखा, यानी कम से कम एक पॉलीपेप्टाइड होना चाहिए। एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड भी हो सकते हैं। वो आगे हम स्टडी करेंगे कि इनकी बुनियादी यूनिट क्या है। बुनियादी यूनिट अमाइनो एसिड होते हैं। अब अमाइनो एसिड आप लोगों ने स्टडी किया था कार्बोहाइड्रेट में, सिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन। सही। इनमें भी इसी तरह होते हैं कि इनकी जो फार्मूला याद करने के लिए, इनमें जो अल्फा कार्बन होता है वो बुनियादी तौर पर मोस्टली अमाइनो एसिड में वो एसिमेट्रिक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मींस जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो। वो कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो उनको क्या कहा जाता है? इनको एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। तो इनका फार्मूला क्या है, यानी इनकी स्ट्रक्चरल फार्मूला, जो फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड,
अमाइनो एसिड। जर्नल फार्मूला, आम फार्मूला, सही। जर्नल फार्मूला क्या है? सबसे पहले आपने कौन सा कार्बन ड्रा करना है? एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन मींस कि जिनके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप बॉन्डेड हो, तो इट इज अ एसिमेट्रिक कार्बन। अल्फा कार्बन भी कहा जाता है, अल्फा, सही, या एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, सही। एसिमेट्रिक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप। 4 डिफरेंट ग्रुप क्या है? इनमें एक साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा एसिड है? कार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप इसके साथ H है, तो ये दूसरा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तीसरा ग्रुप इनके साथ अमाइनो ग्रुप है, अमाइन भी कहा जाता है, इट इज अ अमाइनो ग्रुप, अमाइनो ग्रुप। और जो फोर्थ होते हैं इट इज अ वेरिएबल कार्बन। ये अल्काइल ग्रुप नहीं है, आप ये ना समझिए कि केमिस्ट्री में जो आर अल्काइल ग्रुप, जैसे अल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव करे तो इनको अल्काइल, इट इज अ वेरिएबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? वेरिएबल। 20 किस्म के अमाइनो एसिड है, 20 किस्म में फर्स्ट ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड, H अमाइनो ग्रुप, सब में ये कॉमन है, लेकिन सिर्फ आर डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। 20 टाइप अमाइनो एसिड मींस आर की वजह से। तो 4 डिफरेंट ग्रुप है, इनको कहा जाता है अमाइनो एसिड। क्या कहा जाता है? इनको अमाइनो एसिड। इनको यानी याद करने का बेसिक टूल्स ये है कि आपने एक अल्फा कार्बन ड्रा करना है, इस अल्फा कार्बन के साथ एसिमेट्रिक कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अमाइनो ग्रुप, तीसरा इनकी H, फोर्थ क्या है? वेरिएबल ग्रुप। 20 किस्म के अमाइनो एसिड है, 20 किस्म अमाइनो एसिड में हम ये कह सकते हैं कि 20 टाइप्स के आर मौजूद है, वेरिएबल ग्रुप है, सही। इनमें तो ये एसिडिक है और ये बेसिक है, यहाँ पे इट इज अ बेस, ये क्या है? ये बेस है, क्योंकि इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। हमें पता है कि वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयंस देने की सलाहियत रखते हैं उनको एसिड कहा जाता है। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन सॉरी हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं उनको एसिड। अब क्योंकि ये सॉल्यूशन में इनसे फिर ये चेंज हो जाते हैं, वो ज्विटर आयंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ज्विटर आयंस। वो इस तरह इस फॉर्म में होंगे आर, सही, इट इज अल्फा कार्बन, इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि ये एसिड है मींस वो H देता है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज H, और यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप पे क्या मौजूद है? नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, सही। नाइट्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, सही। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। पहले मदार में 2, सेकंड मदार में 5 है। मजीद कितने बॉन्ड बना सकते हैं? आमतौर पर 3 बॉन्ड, 1 2 3, और इट इज अ लोन पेयर। ये कौन सा पेयर है? ये लोन पेयर है। अब देखिए उसने इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ बॉन्डेड किया है, दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ है, यानी इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के और एक 2 3 4 5 6, सही, 6 हो गए। यानी ये कार्बन के साथ हो गया, कार्बन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और ये नाइट्रोजन का, और ये हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4
5 6 7 8 इट इज अ लोन पेयर। yes. सही, ये लोन पेयर है, मींस इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये अटैक करते हैं किस चीज पे, इस पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि ये बेस है, बेस है और ये एसिड है, और यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देते हैं किस चीज को, ऑक्सीजन को। सही, अब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इनके पास आएगा किस फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे कौन से चार्ज बनते हैं, पॉजिटिव। तो ये ज्विटर आयन है, कौन सा आयन, ज्विटर आयन। सही, ज्विटर आयन मीन इसमें एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरी साइड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये इनसे बन चुके हैं, इट इज अ नेक्स्ट रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत रखते हैं या देने की, ये ग्रुप, ये पहले तो एसिड था, अब ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करते हैं, तो इट मीन इट इज अ एसिड या बेस, बेस बेस की निशानी ये होता है कि हमेशा वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और एसिड की निशानी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन पोर होते हैं। तो इट इज अ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकते हैं, और ये क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन दे सकते हैं, तो इट इज अ कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट एसिड, इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड। यानी पहले ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये अमाइनो ग्रुप, बेसिक ग्रुप है, लेकिन अमाइनो ग्रुप इनसे H लेता है, तो ये चीज होगा कॉन्जुगेट बेस में और ये कॉन्जुगेट एसिड में। अब हम स्टडी करेंगे कि इसमें पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं। सही, पेप्टाइड बॉन्ड स्टडी करेंगे कि पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनता है। सही, पेप्टाइड बॉन्ड लेट सपोज अगर आप बुक के मुताबिक देखें, बुक के मुताबिक, बुक में ये लिखा हुआ है, ये एक अमाइनो एसिड है, सही, एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन है, इनके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेरिएबल ग्रुप, हाइड्रोजन, अमाइनो ग्रुप। बुक में लिखा हुआ है इनसे H रिमूव होते हैं और इनसे OH। क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो OH नहीं दे सकते हैं, और ये जो अमाइनो ग्रुप है, इट मींस अकॉर्डिंग, अगर हम इस तरह करें तो इट मींस ये क्या हो चुके हैं, इट इज अ एसिड और ये बेस है। ये तो बेस नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसमें तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनते हैं, इनमें ज्विटर आयंस बनते हैं, ये H मुंतकिल होकर यहाँ आते हैं, और इनकी जो H है वो यहाँ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इट इज अ कंजुगेट बेस और इट इज अ कंजुगेट एसिड। यहाँ पे इनसे दो H और OH रिमूव होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं, H2। तो इनको कंडेंसेशन, OH यहाँ पे रिमूव नहीं होते हैं, अमाइनो ग्रुप से जो कंजुगेट एसिड होते हैं इनसे डबल H रिमूव। नेक्स्ट अमाइनो एसिड जब आप इनके साथ ड्रा करते हैं, तो RH, सही, कार्बोक्सिलिक, सही, जो कंजुगेट बेस है, पहले एसिड था, इट इज अमाइनो, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन पे नेगेटिव है, सही। इनमें ये उनको इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ पे वंस अगेन क्या डेवलप होंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, H रिलीज होगा किस फॉर्म में, पॉजिटिव में, सही, लोन पेयर दिया है, और इनकी वैलेंस मुकम्मल है, दो लोन पेयर हैं और दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये उनको एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस पे आएगा H डॉट, सही, H डॉट।
तो यहाँ पे H डॉट होगा, इनमें ये बॉन्ड ब्रेक दोनों सही, और ये हाइड्रोजन भी लॉस होगा। ये किस फॉर्म में होगा? हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा? यानी हाइड्रोजन की ताकत कम है, नाइट्रोजन का ज्यादा है, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होंगे। यहाँ पे फिर ऑक्सीजन की ताकत ज्यादा है और कार्बन का कम है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा? ऑक्सीजन पे -1 और कार्बन पे +1। यहाँ पे -1 है, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है? माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन से यहाँ पे +1 है, ये उनको इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये चेंज होगा किस चीज में? C डॉट डॉट अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड बनाते हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है, सही, पेप्टाइड बॉन्ड। और यहाँ पे भी पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, कंडेंसेशन हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और ये रिएक्शन करके H2। दो अमीनो एसिड के दरमियान में कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं? एक। 4 अमीनो एसिड के दरमियान तो टोटल में से एक कम करना, मिसाल के तौर पर 2 अमीनो एसिड, सही, यानी एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा अमीनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं? एक, दो, सही, यानी 2 पेप्टाइड बॉन्ड। टोटल में से एक कम करना, अगर 4 हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 3 होंगे। 10 होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड 9, यानी ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा है, तो एक पेप्टाइड बॉन्ड है। तीसरा 3 अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? 2। चौथा आप इनके साथ ऐड करते हैं तो 3, अगर पांचवा इनके साथ ऐड करते हैं 4, सही, आप इसे ऐड करें, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, पेप्टाइड बॉन्ड 7। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल में से एक कम करना है। अगर 100 अमीनो एसिड है तो 99 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, क्योंकि फर्स्टली जो 2 अमीनो एसिड कंबाइंड होते हैं उसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट जब आप अमीनो एसिड ड्रग ऐड करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड भी एक के साथ बढ़ रहे हैं, सो इट इज अ पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्रोटीन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, केमिकली कंपोज्ड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। सल्फर इसमें मौजूद है, सही, सल्फर कहाँ पे? जो R ग्रुप है, R कुछ इस तरह वेरिएबल ग्रुप है कि उसमें सल्फर भी मौजूद है। आयरन है, आयोडीन है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, क्रोमोसोम में मौजूद है। फंक्शन जो प्रोटीन होता है वो एंजाइम की शक्ल में, एंटीबॉडीज की शक्ल में, हार्मोन्स की शक्ल में मौजूद है, सही। बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है? अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड की कितनी टाइप्स होते हैं? उनकी 20 टाइप होते हैं। 20 टाइप में सब में जो बेसिक फार्मूला है वो सेम है, सही, RH कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरे क्या है? अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप। लेकिन इसमें फर्क कहाँ पे आते हैं? R ग्रुप। इट मींस 20 डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप्स मौजूद होते हैं, सही। इनकी जो फार्मूला है ये है। और अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं? सबसे पहले जो इनमें कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनते हैं। कॉन्जुगेट मींस इट इज एसिडिक ग्रुप और इट इज अ बेसिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप से H रिमूव होकर जाकर किस चीज का हिस्सा बनते हैं? अमीनो ग्रुप का। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो इट इज अ कॉन्जुगेट बेस, क्योंकि ये नेक्स्ट रिएक्शन के लिए ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, और नेक्स्ट रिएक्शन के लिए इट इज अ कॉन्जुगेट एसिड, वो हाइड्रोजन आयन